सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 63। आप लोग बोलते होगे कि एक बार लाते हो डे 62, फिर कहते हैं गायब हो जाते हो डे 63 लाने के लिए। तो मैं टाइम इसलिए लगाता हूं कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकूं, मैं आप लोगों को वो चीज़ दे सकूं जो जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं कुछ भी, अगर मुझे डेली वीडियो डालना होगा तो मैं कुछ भी उठा कर डाल दूंगा। मैं पर्टिकुलरली रिसर्च करता हूँ क्या अभी नए मार्केट में चल रहा है, क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तब उस बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, आपको वीडियोस बना देता हूँ। आप बोलोगे कि भैया मार्केट में ये चल रहा है आप ये बता रहे हो, तो फिर गलत है ना। आप लोगों को जो चाहिए वो मैं नया अपडेटेड दूंगा कि जो आप 4-5 साल 6 साल तक मार्केट में यूज कर सको। अभी मैं पुरानी टेक्नोलॉजी बता क्या करूंगा। इसलिए तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब जैसे हमने पिछले वीडियोस में क्या करा, बहुत सारे कोड्स लिखे हैं, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे, मतलब अभी तक हमने 10,000 लाइन्स ऑफ कोड तो उससे ज्यादा तो लिखी दी होगी। मतलब जो प्रोजेक्ट करा, जो प्रैक्टिस करा, उस सब में लेके तो हमारा जो स्पीड है वो तो काफी बढ़ ही गया होगा। ठीक है, आप क्या करो, ज्यादा टाइपिंग करने की कोशिश करो। पहले शुरुआत में देख के कोशिश करो, एक फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगा। आप सोचोगे कि मैं स्पेशल टाइपिंग की क्लास कर लूँ तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा। और दूसरी बात आती है कि जो हमने कोड करा है वो हम तो अपने लोकल सिस्टम में रखे हैं, लेकिन क्या होता है कि बाई चांस आपका लैपटॉप फॉर्मेट होता है, आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, आपका एसएसडी जो है वो बाई चांस काम ना कर रहा है, आपको कोड किसी और को दिखाना है। आप चले गए, मान लो कि आप चले गए कहीं, आप फिलहाल हो यूपी में, चले गए दिल्ली, वहाँ पे आपको अर्जेंटली एक प्रोजेक्ट को दिखाना है, तो आपका लैपटॉप छूट गया घर पे, तो आप क्या करोगे कि फिर बोलोगे भैया किसी को फ़ोन करोगे तो वो तुमको कोड भेजेगा, या फिर क्या करोगे, बाई चांस तुम्हारे गेट में लॉक है तो फिर तो तुम भूल ही जाओ, फिर तुमको वापस आना होगा, फिर जाकर लेकर जाना होगा। उस सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं गिटहब। ठीक है, गिटहब के बारे में आपने सुना ही होगा। जैसे कि हमारा जो कोड होता है, हमारा जो भी सोर्स कोड होता है, जो भी नोट्स होता है, वो हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करते हो। ठीक है, तो बात होती है क्या गिटहब क्या चीज़ है। जो थोड़े बहुत जानते होंगे उनके लिए मैं बता दूं, एक चीज़ होता है गिट, एक होता है गिटहब। अब आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपको एक डेवलपर बनने में काफ़ी जरूरी है। गिट काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हर डेवलपर्स को आना चाहिए। गिट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे मार्केट में। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भी होता है कि जो बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें गिट का यूज़ होता है। मैंने भी जो काम करा है उसमें गिट का ही यूज़ हुआ था। मतलब अपने कोड को पुश करने के लिए, कोड को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब कि हम कोड किसी को मान लो कोड बनाए तो अपना लोकल सिस्टम ले जाके क्लाइंट को थोड़ी देंगे कि भैया लो हमारा कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर में चल रहा है तो तुम इस पे काम करो। तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो गिट का बेसिक नॉलेज जरूरी है ही। इसीलिए हम इस वीडियो में गिट को अच्छे समझेंगे, गिट बेस को समझेंगे, गिट मतलब क्लोन क्या होता है, गिट ब्रांचेस क्या होती हैं, फॉकिंग क्या होती है, मर्जिंग क्या होती है, सारी चीज़ों को आसान आराम से देखने वाले हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि हमारे डेली बेसिस में काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा जो कि मतलब आपका यूज़ होगा नहीं। अब मैं आपको शुरुआत में ही बहुत एडवांस चीज़ें बता दूँ और फिर आप कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इसीलिए हम आराम आराम से चीज़ों को देख रहे होंगे। अब आते हैं मैंने ब्राउज़र पे, किधर गया हमारा ब्राउज़र। आप बोल रहे होगे थोड़े दिन तक विंडोज 10 था, अभी 11 कैसे हो गया। तो मैंने अपडेट नहीं करा है, ये मेरा दोस्त का सिस्टम है। मैंने आपको गिट पढ़ाने के लिए उसका सिस्टम यूज़ करा है। जैसे हम ब्राउज़र खोलते हैं अपना, तो यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं गिट। अब देखो हम आते हैं गिट के एमडीएन के वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, ऑल डेवलपर विल यूज सम काइंड ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस। ठीक है, तो ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है यही होता है गिट। और ये क्या करता है, ये अलाउ करता है टू कोलैबोरेट विथ अदर डेवलपर्स ऑन ए प्रोजेक्ट विथआउट द डेंजर ऑफ देम ओवरराइटिंग ईच वर्क्स। ठीक है, ईच अदर वर्क्स। बीच में आ जाता है फ़ोन वगैरह तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमने फ़ोन को साइलेंट कर दिया है। तो ये आते हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं। तो हमने गिट के बारे में क्या जाना था, ये एक टाइप का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक टाइप का टूल है जो अलाउ करता है हमें अदर डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करने में एक प्रोजेक्ट पे विथआउट डेंजर ऑफ देम ओवर राइटिंग ईच अदर वर्क। यानी कि आप कुछ कोड लिखे हो, वो कुछ कोड लिखे हैं, उसके ऊपर ये ओवर राइट कर दिया, तो ये सारी चीज़ों से बचाता है। ठीक है गिट, ठीक है भैया। अब गिट से होता क्या है, तो गिट से देखो हम हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक कोड लिखा, फिर उसको कोड को वहां पे सेव कर दिया, गिट पे पुश कर दिया। मतलब पुश क्या होता है मैं सब बताने वाला हूँ। फिर क्या हुआ कि फिर आपने उसके बाद कोड लिखा, फिर उसके बाद कोड लिखा, फिर उसको पुश कर दिया, तो वो बताते रहेगा कि आपका कोड कहाँ तक कितना हुआ है। ठीक है, मतलब ये चीज यहाँ तक लिखे थे, ये चीज यहाँ तक लिखे थे। अब बोलोगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ तक मैंने यही लिखा था, तो उसमें एक मैसेज डाला जाता है। ठीक है, कि बताया जाता है कि ये कुछ कोड को पुश करते हो तो उसमें एक मैसेज देना होता है कि हाँ भैया ये मैसेज है इसका, यहाँ तक ये काम किया मैंने। ठीक है, वहाँ पे रिलेवेंट मैसेज डाला जाता है, ये नहीं कि हेलो तुम कैसी हो, ये सब मैसेज नहीं होता है। ठीक है, अब आता है बात गिटहब। गिट को तो हमने देख लिया, गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन अब गिटहब क्या है, एक टाइप का साइट है, साइट यानी कि वेबसाइट। वो क्या करता है,
प्रोवाइड करता है आपको होस्टिंग फॉर योर रेपोजिटरी। अब बोलोगे रेपोजिटरी क्या है? रेपोजिटरी को हम रेपो भी कहते हैं। वो एक टाइप का फोल्डर होता है जिसके अंदर आपका सारा कोड, सारा फाइल्स वगैरह होता है, ठीक है। और इसका वेबसाइट होता है www.github.com। तो हम आते हैं अपने गिट पे। इससे पहले मैं चलता हूँ अपने गिटहब पे। अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम खोलते हैं, जाते हैं github.com। github.com पे आ गए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ पे चाहो तो साइन अप, साइन इन कर सकते हो। आपका अकाउंट है तो साइन इन कर लो, नहीं है तो साइन अप कर लो। साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे ये सारी चीजें इंटरफेस आएगी और यहाँ पे आपसे ईमेल पूछा जाएगा। तो इसमें आप ईमेल कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे मैं इन्हीं का ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। एक हमारे पास एक्स्ट्रा जीमेल है, उसको हम यूज करते हैं। वैसे आप ईमेल डालोगे यहाँ पे, उसके बाद करोगे कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे आके आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी लिया हुआ है ये, तो इसके लिए इसको हम यूज कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे मैंने ईमेल डाल दिया। अब यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कोई पासवर्ड, तो हम कोई भी यहाँ पासवर्ड दे देते हैं। जैसे कि एक हमारे पास पासवर्ड ये बन गया, यहाँ पे हमने एक पासवर्ड बना लिया, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद से एक पूछेगा आपसे यूजर नेम, तो यूजर नेम कोई भी डाल दो। आप अपने हिसाब से जो आपको यूजर नेम अच्छा लगे वो डाल दो। जैसे कि इंस्टाग्राम का यूजर नेम होता है, फेसबुक का यूजर नेम होता है, वैसे यहाँ भी यूजर नेम देना होता है। यहाँ पे यूजर नेम देकर हम कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे हम टिक करेंगे। आप चाहते हो कि आपसे वहाँ उससे कोई अपडेट लेना तो यहाँ पे टिक कर दो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर दो। हम कंटिन्यू कर देते हैं। फिर क्या करेगा, ये अकाउंट को वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वेरिफिकेशन आया है। तो वेरिफिकेशन में जैसे जिस साइड उंगली है उस साइड इस टॉय का डायरेक्शन को अलाइन करना है। फिर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो ये क्या हुआ कि वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे मे बी ओटीपी देना चाहिए। अब यहाँ पे आ गया ओटीपी का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओटीपी को सबमिट करेंगे। हम यहाँ जब जीमेल में आते हैं तो हमारे पास एक यहाँ ओटीपी आया होगा। तो इस ओटीपी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और हम ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। फिर क्या होगा कि आपसे पूछेगा आप कितने साल के हो, तो 20 to 50 डाल लेते हैं। फिर मान लो आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल देना, कंटिन्यू कर देना। फिर यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पूछेगा, तो यहाँ पे कुछ मत करना, कंटिन्यू कर लेना चुपचाप। फिर यहाँ पे कंटिन्यू विथ फ्री कर लेना। जब चाहो तो स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकते हो। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले घबराना नहीं है। बोलो इतना सारा चीज़ कहाँ से आ गया भैया, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आना, यहाँ पे राइट टॉप में राइट क्लिक करना। आपको यहाँ पे योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, योर प्रोफाइल पे चले जाना। योर प्रोफाइल पे आओगे आप, आपको यहाँ पे ऐसी सारी चीजें दिखेंगी। आप किस दिन को क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हो पूरे ईयर में, ये सारी चीजें यहाँ दिखा रही होंगी, ठीक है। अगर मैं अपना चलो दिखाऊं, अगर मैं आता हूँ अपने प्रोफाइल पे तो आप देख सकते हो मेरे प्रोफाइल पे कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आके एक फॉलो बटन होता है, फॉलो कर सकते हो। अब हम आते हैं, जैसे कि ये प्रोफाइल तो मेरा बन गया। यहाँ पे जो हमने यूजर नाम डाला था वो आ गया है। यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं। यहाँ पे आपको दिखता है ओवरव्यू, यानी आपका यहाँ सारा चीज दिख रहा होगा। उसके बाद आता है एक रेपोजिटरी। रेपोजिटरी एक टाइप कह सकते हैं फोल्डर्स है, आप किस नाम से फोल्डर बनाए हो वो सारी चीजें आपको दिखती हैं। फिर यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट, फिर आता है पैकेजेस, फिर आता है स्टार्स। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है रेपोजिटरी पे। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे बस न्यू का ऑप्शन होगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे रेपोजिटरी का आपसे नाम पूछेगा, आप किस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हो। तो जैसे हम फोल्डर बनाना चाहते हैं वेब डेव या 100 days बर्न, ठीक है, इस नाम से हम बनाना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है हमें कि हमें यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे बना सकते हैं या अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ दे सकते हो कि आप क्या ये जो रेपोजिटरी है वो किस बेसिस पे है, किसके लिए है, क्या चीजें हैं। फिर यहाँ पे आप कर सकते हो कि एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। जैसे मैं अपने आता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ रेपोजिटरीज पे, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये पब्लिक रेपोजिटरीज है। अगर क्या करूँ मैं इसको प्राइवेट कर दूँ, यहाँ पे आपको पब्लिक दिख रहा होगा। तो प्राइवेट वाले में वो आपको शो नहीं करेगा जब तक मैं आपको लिंक शेयर ना करूँ, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली आके मेरे पेज पे नहीं देख सकते हो। तो जितनी भी रेपोजिटरीज हैं वो पब्लिक हैं। आप चाहो तो प्राइवेट भी बना सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पे पब्लिक ही रहने देते हैं। फिर एक होता है रेडमी फाइल। रेडमी फाइल में क्या होता है कि आप उन चीजों को ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या है, कैसे इसको डिफाइन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट रेपोजिटरी कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक रेपोजिटरी क्रिएट हो गया, यानी एक टाइप का क्या हुआ, एक टाइप का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा हो क्या, इनिशियल कमिट। अब बोलोगे इनिशियल कमिट क्या है भैया? इनिशियल यानी कि फर्स्ट कमिट, यानी पहले बार जो कमिट किए हो, पहले बार जो चीजों को ऐड किए हो उसको हम कहते हैं इनिशियल कमिट। अब कमिट में भी दो चीजें होती है, पहले एक चीज को ऐड किया जाता है फिर उसको कमिट किया जाता है। जैसे कि शादी में क्या होता है, पहले एंगेजमेंट होता है यानी कि एक दूसरे को ऐड कर दिए, फिर बाद में शादी हो गया तो वो एक दूसरे से कमिट हो गए, ठीक है। ऐसे चीजें यहाँ भी काम करती हैं। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा वन कमिट, ठीक है। यहाँ पे एक घड़ी टाइप का कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वन कमिट दिख रहा होगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाएगा कि यहाँ पे कब क्या कमिट किए थे। जैसे इनिशियल कमिट शो कर रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करें
तो इनिशियल कमिट में हम शो कर रहा है कि ये हमने ऐड किया है। ठीक है, अभी हम बैक आते हैं, जैसे कि रेडमी फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है एडिट करने का, आप चाहो तो यहाँ भी आगे एडिट कर सकते हो। तो जैसे हम आते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हेलो दिस इज अंकित। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे कमिट चेंज कर देते हैं। कमिट चेंज करने के बाद हमसे यहाँ पे कमिट मैसेज पूछता है। कमिट मैसेज यानी कि आप जो कमिट कर रहे हो उसका नाम क्या देना चाहते हो। जैसे कि आप जैसे कि शादी भी होता है हमारा, तो शादी में क्या होता है, एक पोस्टर बनता है, उस पर दिखाया जाता है कि जैसे हर स्वीट्स रिया। ठीक है, वैसे ही लेट सपोज एग्जांपल, भाई कोई हर्ष हो तो बुरा मत बन जाना, और कोई रिया हो तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे उसको एक मैसेज दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपडेट रेडमी दे सकते हो, या लिख सकते हो कि हमारा पहला कमिट। ठीक है, ऐसा भी नाम दे सकते हो। हम कमिट चेंज कर दिए तो ये क्या हुआ, कमिट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, थोड़ा बैक करते हैं, थोड़ा और बैक करते हैं, थोड़ा और बैक करते हैं। अब आते हैं अपने रेडमी फाइल में, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देख रहे हो कि हमें दिख क्या आ रहा है, हेलो दिस इज अंकित। हम रेडमी फाइल को ऑन करके देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें ऐसे चीजें दिख रही हैं। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, 2 कमिट्स यहाँ पे शो करने लगा, तो हम 2 कमिट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक इनिशियल कमिट है, उसके बाद जो हमने मैसेज डाला है ये यहाँ पे है हमारा पहला कमिट। तो यहाँ से ये डिफाइन होता है कि आप किस नाम से कमिट किए हो, तो ऐसे हमारा कोड मिल जाता है। अब जैसे कि हमारा इनिशियल कमिट खोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हमें बस इतना दिख रहा है। फिर बैक करते हैं और हम खोलते हैं हमारा पहला कमिट। ठीक है, हमारा पहला कमिट खोलते हैं तो यहाँ दिखा रहा है कि एक नया लाइन ऐड हुआ है, हेलो दिस इज अंकित। ठीक है, अब चाहे तो वहाँ पे कुछ कमेंट भी छोड़ सकते हैं कि हम यहाँ पे जैसे कुछ एरर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एरर लिख सकते हैं कि भैया देखो यहाँ पे ये एरर है, अपने लैंग्वेज में जो चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और ऐड करते हैं। जैसे हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे एडिट करते हैं और इसके बाद लिखते हैं वेलकम टू सनफायर सेंसे। आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया हो तो भैया कर लो, गलत बात है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के भाग जाते हो। फिर हम यहाँ पे जैसे कि कुछ और दे दिए नाम और कुछ और टेक्स्ट ऐड कर दिए, फिर यहाँ पे कमिट चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे आया, लिख दिया हमारा दूसरा कमिट। ठीक है, हमारा दूसरा कमिट नाम से दे दिए, कमिट चेंज कर दिए। ठीक है भैया, फिर हम आते हैं यहाँ पे, बैक किया तो जैसे कि अब क्या हुआ कि इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 कमिट दिखा रहा है। अब यहाँ पे 3 कमिट पे हम चलते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है कि इनिशियल कमिट, फिर हमारा पहला कमिट, फिर हमारा दूसरा कमिट। इसको खोलते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम टू सनफायर सनसे, यहाँ पे हमारा एक और नया लाइन ऐड हो चुका है। ठीक है, ऐसे चीजें ऐड होती हैं, यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। और एक नया चीज देखो, अब जैसे कि हमने वहां पे दिया अलग लाइन में लिखा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सेम लाइन में ही आ जा रहा है। ऐसे तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एड रेडमी फाइल में, यहाँ भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन अगर हम एडिट करते हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो नीचे नीचे हमने लिखा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक HTML का रूल जो होता है वो फॉलो होता है। तो हम लोग बेसिक HTML में रूल जानते हैं कि हमें क्या करना है, अगर नए लाइन में चीजों को लाना है तो हमें BR टैग को यूज करना होता है। तो हम यहाँ भी BR टैग को यूज करेंगे, तो हम BR टैग को यूज करें और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं ऐसे ही। तो अब देखो, अब जो हमारी चीजें हैं वो नई लाइन में आई हैं। अगर हम यहाँ पे HR टैग को यूज कर ले, हम यहाँ पे यूज करते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। हम अगर HR टैग को यूज कर लिए यहाँ पे, तो हमारे पास लाइन भी आ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि HR टैग यूज करने से एक लाइन आता है। आप चाहो तो जो यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, जो जैसे चाहे वैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो काम करता है वो बेसिक HTML पे काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारी बेसिक चीज। मान लो कि अभी ऐसे कहीं आ गए, अब भूल गए कि कहाँ जाना है, तो सिंपल सा आना है, यहाँ पे टॉप राइट में क्लिक करना, यहाँ पे चले जाना अपने प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने एक रेपोजिटरी बनाया है 100 डे मर्न स्टैक के नाम से। इसको हम खोल सकते हैं और खोलेंगे इसको, उसमें ये सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, उससे भी ना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, यहाँ रेपोजिटरीज दिख जाएंगी आपको, योर प्रोफाइल दिख जाएगा, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं गिट को डाउनलोड करते हैं, थोड़ा गिट को सेट कर लेते हैं। तो गिट को सेट करने के लिए पहले हमें जाना लिखना होगा ब्राउजर पे गिट, और इसको गिट लिखोगे तो आपको कुछ वेबसाइट दिखेगा, ऐसा उसका लोगो होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, ऐसा लोगो होगा। इसको हम खोलेंगे और इसको हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज। आप चाहो तो मैक में भी डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज में भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे 64 बिट के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा MB का है, 67 MB का। आप यहाँ पे मैं ओपन विथ डन, ओपन व्हेन डन कर लेता हूँ, तो जैसे ही डाउनलोड हो कंप्लीट होगा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, बस आपको यस कर देना है। यस कर दोगे, फिर आपसे कुछ नेक्स्ट पूछेगा, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना। फिर यहाँ पे एक एडिशनल आइकन का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना। और आप चाहो तो चेक डेली फॉर द गिट फॉर विंडोज अपडेट कर सकते हो, या चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे क्या करेगा, पूरा स्पेस लेगा 339 MB। ठीक है, आपके डिस्क में। फिर नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट 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 करके लास्ट में इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो अब थोड़ी देर में आपका ये चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। और उसके बाद क्या चाहिए होगा, एक हमें VS कोड। VS कोड सबके सिस्टम में इंस्टॉल होगा ही, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। नहीं पता है तो खोलो अपना ब्राउजर, यहाँ लिखो VS कोड
ठीक है, VS कोड लिखो, यहाँ पे आओ, डाउनलोड करो, बस सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करो। विंडोज के लिए, मैक के लिए और किसी भी सिस्टम के लिए चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। और क्या होगा कि यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड में हम ओपन विद डन कर लेते हैं। आप लोग के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे गिट जो है इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ हमारा जो VS कोड है वो भी इंस्टॉल हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है, यानी कि खैर छोड़ो। हमारा जो VS कोड है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, हमारा गिट भी इंस्टॉल हो चुका है लगभग। हमारा VS कोड खुल गया, तो VS कोड खुलेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैं बहुत फास्ट रीडर हूँ, तो यहाँ तक मैंने पूरा फटाफट पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं बता सकता हूँ कि लास्ट लाइन में क्या पढ़ा था। लास्ट लाइन में पढ़ा था कुछ अदर डैमेजेस करके था। ठीक है, तो मैं बहुत तेज हूँ। खैर हम उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, लेकिन आपको मेक श्योर रहना है कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस को टिक कर लो। आप चाहो तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन उनको छोड़ सकते हो, उसके बाद से नेक्स्ट कर लो, फिर इंस्टॉल कर लो। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। और यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। तो अब देखो, वो सारी टिक्स मैंने इसलिए करा है कि जैसे कि यहाँ पे कोई डेट63 नाम से फोल्डर है, यहाँ पे आते हैं, हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ में ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ कोड। यानी क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट कोड में, VS कोड में इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, थोड़ा गिट को सेटअप करते हैं। हम यहाँ गिट बैश को खोल लेते हैं और उसके बाद इसमें लिखेंगे क्या, जैसे आपको यहाँ पे दिखने लगेगा GW64 वगैरह कुछ दिखने लगेगा। तो यहाँ पे लिखो आप गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल, उसके बाद लिखो यूजर.नेम और फिर आप चाहो तो वो नाम दे सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ सौरभ टोटा, यही नाम से है। एंटर किया तो ये हो गया हमारा नाम सेट। उसके बाद ईमेल भी सेट करना है, तो हम लिखेंगे गिट कॉन्फ़िग फिर -- ग्लोबल और बस यूजर नाम की जगह पे आप वहां पे यूजर ईमेल कर सकते हो, user.email। और यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हो। तो ईमेल क्या था भैया, हमारा ये था। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे गिट बैश में आके पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो बस क्या हुआ कि हमारा जो ईमेल है वो सेट हो गया। अब देखो, मैंने इतना सारा जो कोड लिख रहा था, अगर मैं सिंपल सा अप एरो क्लिक करूं, जो कीबोर्ड में 4 एरो होता है, अप डाउन साइड, उसमें से बस अप एरो क्लिक करूं, तो ये सारी चीजें मुझे जो मैंने चीजें ऊपर लिख के एंटर किया है वो सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं आता हूँ, लिखता हूँ गिट कॉन्फ़िग, उसके बाद देता हूँ लिस्ट। तब देखो, अभी इतना सारा लिस्ट बना के दे दिया कि हमारा ईमेल ये है, यूजर नाम ये है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ का काम हो चुका है हमारा, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब जो मेनली है ना कि हम VS कोड को ही यूज करते हैं, गिट बैश को बहुत कम यूज करते हैं। तो जैसे हम डेट63 वाले फोल्डर को ओपन विथ कोड कर लेते हैं, तो ओपन विथ कोड करेंगे तो ये फाइल जो है वो VS कोड में बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा। अब देखो, जो हमारी चीजें हैं वो VS कोड में खुल गई। अब यहाँ पे हम Ctrl+J कर सकते हैं, तो क्या होगा कि हमारा टर्मिनल खुल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी खोल सकते हो। आप यहाँ आओगे, यहाँ पे अगर आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा ठीक, नहीं तो 3 डॉट पे क्लिक करना, टर्मिनल दिखेगा, न्यू टर्मिनल कर लेना। क्या होगा, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप Ctrl+J भी कर सकते हो। तो इसमें देखो, जो भी कोड, जो भी कमांड्स आप गिट बैश में यूज कर रहे थे वो आप टर्मिनल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज जो होता है क्लोन करना, यानी कि एक रेपोजिटरी को क्लोन कर लेना। जैसे कि हमने इस रेपोजिटरी को यहाँ पे बनाया है, हम चाहते हैं कि ये जो रेपोजिटरी है हमारा, वो यानी ये जो फोल्डर है हमारा, वो हमारे VS कोड में भी आ जाए, वो हमारे लोकल सिस्टम में भी आ जाए, कि हम इन सारी चीजों को अपने लोकल सिस्टम में भी यूज कर सके, कि हमारा जो काम है इस पे कर सके। मान लो कि हमें कुछ कोड लिखना है, तो हम यहाँ पे आके फोल्डर बना के तो नहीं कर रहे होंगे ना। मान लो कि हम यहाँ आए, यहाँ पे हम ऐड फाइल करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस पे आने वाला हूँ, आगे नहीं। तो उन सारी चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एक रेपोजिटरी बना हुआ है, उसको हम चाहते हैं अपने लोकल मशीन में क्लोन करना, अपने VS कोड में क्लोन करना। तो यहाँ पे हम आ सकते हैं इस रेपोजिटरी में। उसके बाद यहाँ पे कोड का ऑप्शन होता है, कोड के ऑप्शन होता है, आप HTTP दिखेगा, HTTP आके इस कोड को, इस जो लिंक को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद अपने VS कोड में आके सीधे लिख सकते हो गिट क्लोन। मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ और इसको साइड कर देता हूँ। गिट क्लोन स्पेस देके उस कोड को अगर पेस्ट करके जैसे ही एंटर करोगे तो क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे दिखेंगी, और यहाँ पे आपका जो फोल्डर था वो फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बस क्या था, रेडमी फाइल था। अब रेडमी फाइल में जो भी चीजें थी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, जो हमने रेडमी फाइल में डाल रखा था। ये क्या हुआ कि एक रेपोजिटरी को आपने क्लोन कर लिया। अब बात आती है, अभी तो आप क्या हो, डेट63 वाले फोल्डर में हो। ठीक है, लेकिन आपको आना है इस वाले फोल्डर में, 100 डेज मानस्टक वाले फोल्डर में, क्योंकि अभी जो भी काम करोगे वो इस फोल्डर के अंदर होगा। अगर आपको चाहते हो कि इस फोल्डर के अंदर काम हो, तो उसके लिए आपको लिखना होगा एक चेंज डायरेक्टरी। अब आप यहाँ पे आके CHANG तो लिखोगे नहीं, मतलब इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल सा CD। ठीक है, CD लिख के जैसे ही एंटर करते हैं, क्या होता है, ये डायरेक्टरी को चेंज कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे अगर LS करते हो, यानी कि लिस्ट करते हो, तो उसके अंदर, उस फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ दिख जाएंगी। जैसे मैं LS लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक 100 डेज मानस्टक के नाम से फोल्डर है। कब ये इंपोर्ट हुआ है कि 11:06 पे, अभी 11:08 हो रहा है, हमने 11:06 पे इसको क्लोन किया था। 1 तारीख मई महीना 2024 में ये चीजें यहाँ पे आई है। ठीक है, तब देखो, जैसे कि डायरेक्टरी को चेंज करना है 100 डेज वेब डेवलप 100 डेज मानस्टक वाले फोल्डर में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CD और day 63
ठीक है, एंटर किए। अब देखो लिस्ट तो हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं लिस्ट करना कुछ हिडन फोल्डर को भी, जो कुछ फोल्डर्स होते हैं जो हिडन होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एलएस करके दिखाया था, तो एलएस में क्या हुआ, ये सारी चीजें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे और कुछ तो आ नहीं रहा है। अब वही मैं क्या करूँ, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एक नया फोल्डर बना लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ भी ASD, ठीक है। अब हमें हम क्या करें, CD करें तो क्या हो, और LS करें तो क्या होगा कि हमारे जो भी फोल्डर्स यहाँ पे होंगी वो यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो हमने डिलीट कर रहा था उसके यहाँ पे मान लो कि हम कुछ LS लिख देते हैं, कुछ आ गया, तो यहाँ पे हम CLS भी लिखेंगे, तो यानी क्लियर स्क्रीन होता है इससे, तो यह क्या होता है, क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज होता है गिट स्टेटस, लिखते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस को जैसे डालते हैं, तभी जैसे हमने यहाँ पे क्या करा है, एक ऐड कर दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि प्रॉब्लम ये आ रहा था, जैसे कि हम लिख रहे थे गिट स्टेटस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था पहले, इसलिए क्या किया था कि मैंने CD लिखा था, एंटर कर दिया था। मुझे CD लिख के इस फोल्डर के अंदर आना था, तो मैं CD लिखा, फिर लिखा 100 डेज मर्न टैग, ठीक है। ये जो हमारा फोल्डर का नाम है, जिस फोल्डर का नाम है अंदर ही सारी चीजें करनी है, उस पर हम आए, फिर एंटर किए, तो अभी तो उसी में है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। तो हम यहाँ CLS लिख के क्लियर कर लेते हैं, फिर लिखते हैं LS, तो यहाँ पे दिखा रहा है इस फाइल को, ठीक है, कि ये रेडमी फाइल है यहाँ पे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गिट स्टेटस, फिर एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ दिखा रहा है कि जो रेडमी फाइल है इसमें कुछ क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें आती हैं। एक होता है हमारे पास अनट्रैक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ अनट्रैक्ड, यानी एक होता है हमारे पास मॉडिफाई, एक होता है हमारे पास टेस्ट, एक होता है अनमॉडिफाइड। देखो अब इसमें ये सारी चीजें है क्या, एक हुआ यहाँ पे मॉडिफाइड, यानी कि इस कोड के अंदर हमने क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे लिखे हम गिट स्टेटस, एंटर करें, तभी भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो मॉडिफाई की गई हैं, यानी यहाँ भी हमने नई नई चीजों को मॉडिफाई कर दिया है। अब यह क्या है, मॉडिफाई, आपको पता चल गया कि मान लो कि हम कोड में कुछ चेंज कर दे उस फाइल में, तो यहाँ पे मॉडिफाई दे देगा। अब एक होता है अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड में दिखाएगा कि यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, ठीक है। उसके बाद एक होता है अनट्रैक्ड, अनट्रैक्ड यानी कि हम नया फोल्डर बनाया है जिसको गिट अभी तक ट्रैक नहीं किया है। एक होता है स्टेज्ड, स्टेज में क्या होता है कि हम गिट को ये चीजों को ऐड कर दिए हैं, कमिट नहीं किए हैं, यानी कि इंगेजमेंट करा दिए हैं, शादी नहीं कराए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आप समझ सकते हो। अब मान लो कि गिट को ऐड करना है, हम लिखते हैं CLS, तो हम यहाँ लिखेंगे गिट ऐड, उसके बाद जो फाइल का नाम है हमारा, जैसे कि रेडमी है, redmi.md, ठीक है। इसको एंटर किया, क्या हुआ, ये फाइल जो है वो ऐड हो गया। लेकिन अब हम चले यहाँ पे, अपने यहाँ पे आए और यहाँ पे हम रिफ्रेश करें, तो हमें तो यहाँ शो करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ये शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कमिट करना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं गिट कमिट, यानी कि इंगेजमेंट केवल हो गया, यहाँ पे शादी भी कराना है, तो मैं लिखेंगे गिट कमिट, और लिखेंगे फिर -m, उसके बाद एक देना होगा मैसेज। जैसे कि हम यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम आते थे तो देखते थे कि यहाँ पे हमने बार बार यहाँ पे कमिट में चल देते थे, तो यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे मैसेज था कुछ, ठीक है। इसी मैसेज को देना होगा, तो हम आते हैं यहाँ पे कोड में, लिख देते हैं क्या कि VS कोड से कमिट हुआ है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये सब वर्ड्स दे रहा हूँ, आप चाहो तो कुछ रिलेवेंट दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे बस एंटर किए, तो ये क्या हुआ कि दिखा रहा है 1 फाइल चेंज, 2 इंसर्शन, 1 डिलीशन, ठीक है, यानी कि 2 फाइल चेंज हुआ है, यानी 2 ऐड हुआ है और 1 डिलीट हुआ है। अब हम चले यहाँ पे अपने कोड में, यहाँ पे तो अभी दिख नहीं रहा है, तो हम इसको करना होगा रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों दिक्कत, तो क्या हुआ कि अभी बस हमने कमिट किया। अब इसको क्या करना है कि ये जो चीजें हैं ये हमारे VS कोड पे हुई है, यानी कि अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको ढकेलना है कि भैया तो अब जाइए वहां, कहाँ, गिटहब पे। लेकिन एक बात और आती है कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हो, यहाँ पे एक फाइल था तो हमने गिट ऐड और इसका नाम लिख दिया। बहुत सारी फाइल्स अगर हमने यहाँ पे ला दें तब क्या होगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे गिट ऐड, उसके बाद लगा देंगे सिंपल सा डॉट, तो इससे क्या होगा, जो भी जितनी भी फाइल होंगी सारी हो जाएंगी। तो बोल रहा है कि अभी कुछ नहीं है, तो अभी के लिए नहीं होगा, तो यहाँ CLS लिख देते हैं, क्लियर स्क्रीन। तब देखो क्या हुआ था कि ऐड हो चुका है, लेकिन अभी हम पुश करना है गिटहब पे, तो हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे क्या, गिट पुश, ठीक है, ओरिजिन मेन, यानी कि हमारा जो मेन फोल्डर है उसमें डाल दो। यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमसे वेरीफाई करेगा, तो जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो थोड़ा हो सकता है यूजर इंटरफेस अलग अलग हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इन विथ योर ब्राउजर, यहाँ पे क्लिक किए तो ये क्या किया, हमारा ब्राउजर खोला, यहाँ पे पूछा ऑथराइज करने के लिए, तो हम बस यहाँ से ऑथराइज कर दिए, बस ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो पुश हो चुकी हैं गिट पे। अब हम यहाँ पे आके इसी चीज को यहाँ पे हम चले कमिट्स में, यहाँ पे दिखा रहा है VS कोड से कमिट हुआ है। वही मैं क्या करूं, थोड़ा बैक आ जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे मैं बस A दिख रहा है, लेकिन क्या है हमने यहाँ पे तो ये सब डाला हुआ है। हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सेव भी करना होगा। सेव कर लिया, अब हम लिखेंगे यहाँ पे गिट स्टेटस, एंटर किया तो यहाँ मॉडिफाइड हो गया रेडमी फाइल, यहाँ पे मॉडिफाई का सिंबल भी आ गया M। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम गिट ऐड डॉट कर देंगे, एंटर नहीं गिट
ऐड और उस फाइल का नाम गिट ऐड के बाद स्पेस देना होगा डॉट से पहले, ठीक है। तो स्पेस दे दिया हमने, फिर हम यहाँ लिखे गिट कमिट -m VS कोड से कमिट हुआ है, और इसमें हम क्या करते हैं, लिख देते हैं दूसरा बार, ठीक है। अब एंटर कर दिए तो क्या हुआ, एक कमिट भी हो गया। अब हम चलते हैं गिट पुश ओरिजिन मेन कर देते हैं, तो ये क्या हुआ कि फिर पुश भी हो जाएगा। तो जो चीजें थी पुश हो गई। अब हम चले ब्राउजर में अपने, तो यहाँ देखते हैं कि अब हम रिफ्रेश करें इसको, तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें आ रही हैं। ये HTML के फॉर्मेट में हमने नहीं लिखा है, इसलिए सारी चीजें एक लाइन में मिल रही है, ठीक है। तब ये बात हो गया कि जैसे कैसे हम एक कोड लिख सकते हैं, कैसे उसको क्लोन कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उसको पुश कर सकते हैं। इतना सारा चीज हमने सीख लिया। अब हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें कुछ नया रेपोजिटरी ही बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन हमें क्या करना है कि VS कोड से ही नया रेपोजिटरी बनाना है, ठीक है। तो ये जो था तो एक रेपोजिटरी था, अब हमें क्या करना है कि नया रेपोजिटरी बनाना। तो उसके लिए हम CLS लिख देते हैं, तो क्लियर स्क्रीन हो गया। फिर हम लिखते हैं CD, यानी तुम क्या करो, इस फोल्डर से आउट हो जाओ। तो आउट हो गया ये। उसके बाद क्या करो, MKDIR करते हैं, लिखते हैं MKDIR। तो इससे क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। और किस नाम से देना चाहते हो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अंकित रेपो, ठीक है। अंकित के नाम से रेपो बना लो, या सिर्फ हम अंकित लिखते हैं, एंटर किए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया रेपो बन गया अंकित के नाम से। इसी के अंदर तो नहीं बन गया, इसी के अंदर बन गया यार। हम क्या करना है, डिलीट करना है अंकित को, तो हम यहाँ लिखेंगे DEL, उसके बाद इसके अंदर देंगे ANKIT, ठीक है। एंटर करेंगे तो क्या हुआ, हमारा जो अंकित था वो डिलीट भी हो गया। DEL से हमारा डिलीट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CLS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। हम अब डालते हैं CD। अब हम किसके अंदर जाना है, इसके अंदर। इसका हम नाम चेंज कर दे जरा। अब हम CD लिख के LS लिखते हैं, तो हम कहाँ है, अब हम day63 वाले फोल्डर में आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया रेपोजिटरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, MKDIR और क्या नाम देते हैं हम, अंकित, ठीक है। अंकित लिखा, तो ये हमारा नया फोल्डर बन गया। अब हम आ जाते हैं अंकित के अंदर, तो हम लिखेंगे CD ANKIT, अंकित के अंदर आ गए। अब हम यहाँ LS लिखे, तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसी के अंदर एक नया फाइल बना दें, खैर छोड़ा फाइल नहीं बनाते हैं। तभी हमें लिखना होगा git init, ठीक है। git init लिखा, तो लिख रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया, लेकिन यह क्या हुआ कि एक गिट रेपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम यहाँ लिखे गिट स्टेटस, अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट येट, नथिंग टू कमिट, क्रिएट कॉपी पेस्ट एंड यूज गिट एड टू ट्रैक, ठीक है। अब मान लो कि हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं क्या, index.html, ठीक है। इसमें लिखते हैं बॉयलर प्लेट कोड ही दे देते हैं, आसान रहेगा। अब हम यहाँ लिखते हैं git add, लिखते हैं git add। क्या हुआ, ये ऐड हो गया। अगर हम लिखें यहाँ पे git status, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि चेंज टू बी कमिटेड न्यू फाइल index.html, ठीक है। अब क्या करना होगा, हम यहाँ पे ऐड तो कर दिए, तो अब हमें कमिट भी करना होगा, जैसे हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे git commit -m से समझ जाओ, git commit तो लिख दिए, -m देके एक मैसेज लिखना है। तो मैसेज क्या लिखना है कि HTML कोड, ठीक है। मान लो हम ये मैसेज दे दिए, एंटर कर दिए, तो क्या हुआ कि ये सारा काम कर दिया। अब ऐड कमिट कर दिया। अब क्या करना है, पुश भी करना है, तो लिखेंगे git push origin मेन नहीं, पहले हम गिट स्टेटस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई एरर थ्रो कर रहा है, लिखते हैं गिट स्टेटस। तो यहाँ पे बोल रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। यानी वर्किंग ट्री क्या होता है कि मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लो। ट्री टाइप का मतलब ट्री से समझ सकते हो जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे और आते हैं यहाँ पे, हम रिफ्रेश करें, जगह अगर इसको हम खोलते हैं तो एक चीज मिलेगा हमें कि यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ एक ट्री है। तो ट्री में देख रहे हो यहाँ पे एक ही ट्री है, एक ही चीज दिख रहा है मेन, ठीक है। तो इस पे मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, एक नया रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो हम रेपोजिटरी पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यू और इस पे लिख देते हैं क्या, HTML कोड, ठीक है। HTML कोड लिख दिया। अब यहाँ पे हम रेडमी फाइल नहीं देंगे क्योंकि फिर मुझे क्या करना होगा, क्लोन करना पड़ जाएगा, इसीलिए हम इसको पब्लिक रखते हैं। इसको बस सिंपल सा क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं, ठीक है। रेपोजिटरी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा HTTP लिंक। तो यहाँ से हमें लिंक को करना है कॉपी, लिंक को कॉपी कर लिया। फिर आए हम यहाँ VS कोड में और यहाँ लिखेंगे हम git remote add origin, उसके बाद से लिंक को पेस्ट कर देंगे, एंटर किया, बस हमारा काम हो गया। अब हम क्या करें, वेरीफाई करना है रिमोट को, तो हम यहाँ लिखेंगे गिट, यहाँ वेरीफाई भी तो करना है, तो गिट लिखेंगे गिट रिमोट -v, ठीक है। एंटर किया तो क्या बोल रहा है कि ये जो भी चीजें हैं फेच भी हो गई है, पुश भी हो गई है, ठीक है। तो हम चले यहाँ पे देखें क्या, यहाँ पे थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे और भी सारी चीजें दिख रही है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कहते हैं सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ हमारा रेपोजिटरी है और यहाँ हम HTML वाले कोड में चलते हैं, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमने वेरीफाई तो कर लिया। अब हमें यहाँ पे ब्रांच को चेक करते हैं, किस ब्रांच में जा रहा है। यहाँ लिखेंगे गिट, उसके बाद लिखेंगे ब्रांच
एंटर करेंगे तो यहाँ पे मास्टर ब्रांच में दिखा रहा है। एक होता है मेन ब्रांच, एक होता है मास्टर ब्रांच। पहले मास्टर ही होता था, उसको नाम अब चेंज हो गया है, मेन हो गया है, ठीक है। मास्टर ब्रांच में ये सारी चीजें जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखेंगे गिट, अब क्या करना है, ब्रांच को रीनेम करना है, तो गिट ब्रांच -m, उसके बाद मेन कर देते हैं हम। एंटर किया तो ये क्या हुआ कि नाम चेंज हो गया। अब हम चलते हैं गिट ब्रांच करके देखें तो यहाँ पे मेन दिखा रहा है, मास्टर था पहले, अब मेन हो गया। अब क्या करना है, हमें पुश करना है, तो हम लिखेंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। एंटर किया तो ये सारी चीजें अब उसमें पुश हो जाएंगी। अब देखो, अब हम चलेंगे अपने रेपोजिटरी में, यहाँ पे आकर अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमें HTML का कोड दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ पे हमें सारी चीजें दिख रही हैं। कहाँ गई, अभी हमें कुछ नहीं दिख रही है क्योंकि हमने इसको सेव तो किया ही नहीं है। अगर हम इसको Ctrl+S कर दें तब अब देखो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें दिखने लगी। इसमें ये सिस्टम में जो है कि बाय डिफॉल्ट सेव का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ फिर से शुरू करना होगा। हम यहाँ देखिए गिट ऐड स्पेस देखिए डॉट, एंटर कर दिया, हो गया ऐड हो गया। फिर लिखेंगे गिट कमिट -m और फिर कोई मैसेज डाल लेते हैं ABC, ठीक है। ये हो गया ऐड, यानी कमिट हो गया। अब पुश करना है तो हम यहाँ पे आएंगे गिट पुश ओरिजिन मेन, यहाँ पे ये सारी चीजें पुश हो गई। अब हम चले अपने ब्राउजर में, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें तो हमें सारा कोड मिल रहा होगा। अब एक बात आती है कि कोई एक्सटर्नल फाइल को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे ऐड फाइल पे, यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ से चूज फाइल करेंगे तो हमारा जो भी फाइल्स होती हैं वो खुल जाती है। यहाँ पे पर्सनल चीजें इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आप चाहो तो वहां से भी, जैसे कि PDF वगैरह होता है, यहाँ से पुश कर सकते हो, या चाहो तो आप क्या करो कि जो हमारा फोल्डर है इसमें, तो ये जो फोल्डर है हमारा यहाँ पे आ गया। कहाँ पे, यहाँ पे इसको खोला हमने, इसके अंदर ये चीजें हैं, तो इसके अंदर हम ला के PDF उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ सीधे कमिट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम चाहे अपस्ट्रीम चेक करना है तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर के पहले एक -v लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक अपस्ट्रीम चेक हो जाएगा, एक अपस्ट्रीम सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका वर्कफ्लो कैसे होता है। भैया ये चीजें हमने देख लिया। वर्कफ्लो इसका होता है कि पहले क्या करते हैं, हम एक रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं, फिर उसको क्लोन करते हैं, फिर क्लोन करने के बाद उसमें चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद उसको ऐड करते हैं, फिर कमिट करते हैं, फिर उसको पुश करते हैं। ये हमारा होता है वर्कफ्लो, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ दे गिट का वर्कफ्लो क्या होता है तो आप ऐसे समझा सकते हो। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ गिट वर्कफ्लो डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे अगर इसको खोले हम, तो इसको मैं ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले हम ऐड किए, फिर कमिट किए, फिर पुश किए, फिर पुल वगैरह कर सकते हैं। पुल वगैरह का होता है मैं आगे बताने वाला हूँ। एक होता है गिट ब्रांच, तो हम यहाँ लिखते हैं गिट ब्रांच, ठीक है। तो गिट ब्रांच का कुछ ऐसा आप समझ सकते हो कि इस इमेज को हम नए टैब में खोलते हैं, फिर बताते हैं आपको। जैसे ये देखो, मान लो कि आप यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे, और क्या किया आप कि एक काम स्टार्ट किए, एक हमने कोड, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। आप यहाँ चले, आगे बढ़े, तो क्या हुआ कि एक आप उसमें फीचर ऐड किए, ठीक है। यहाँ पे ऐड किए, ऐड करते गए, ये जो है मेन डेवलपर है। अब मान लो कि हम एक बंदे को हायर करते हैं जो कि हमारा कुछ और काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब तो वो मेरे काम करने का इंतजार तो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इसी जो मेन हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इसको कर लेगा क्लोन, और उसमें वो क्या करेगा, फंक्शंस को ऐड करते जाएगा, ऐड अपना बनाएगा, अपना बनाएगा, अपना बनाएगा। फिर मान लो कि यहाँ पे जो मेन वाला है, वो मेन वाला यहाँ पे आया, अपना कुछ फंक्शंस को ऐड किया, फिर चाहा कि उसमें एक और चीज नया फंक्शन ऐड करें, उसके लिए वो नया डेवलपर को हायर कर लिया। जैसे कि हम लोग 3 रूममेट है, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया, अब इस प्रोजेक्ट में काम करूंगा। मैंने क्या किया, मुझे एक चीज नहीं आता है, ठीक है। मान लो कि मुझे कोई बैकएंड का चीज नहीं आता है, फ्रंट एंड का चीज नहीं आता है। मैं उसको बोल दिया, मैं अपने दूसरे रूममेट को, जैसे कि विशाल है, उनको बोल दिया कि आप यही काम इसको करिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको क्लोन करेंगे, फिर इसमें आगे उस चीजों को ऐड करेंगे, फिर हम तो तक आगे कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ गया कि जैसे कि बैकएंड में कुछ एक चीज है, जैसे कि स्ट्रीम बिल्डर होता है, तो वो काम नहीं कर रहा है, वो मुझे नहीं आता है, वो आता है लेट सपोज मुझे राजा बाबू को। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो चीजों को करेंगे, आता तक मैं क्या करूंगा, आगे काम करते रहूंगा। मान लो कि हमारा इनका जो विशाल का ये काम है, जो ब्लू वाला, वो कंप्लीट हो गया है। तो वो क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे में मर्ज कर लेंगे, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है, कोई एक हेडर बना दिया, कोई फुटर बना दिया, अब दोनों को मर्ज कर दिए, तो हमारा प्रोजेक्ट आधा बन गया, ठीक है। अब जो राजा बाबू हैं वो क्या किए, बीच के पोर्शन को बनाए, फिर यहाँ बीच वाले पोर्शन को बना के हम इसमें मर्ज कर दिए। तो क्या हुआ कि हमारा ऐसे सारा प्रोजेक्ट जो है बन गया। तो यही होता है ब्रांचेस, ठीक है। आई होप जो ब्रांचेस है आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब हम आपको इसमें बताते हैं कि ब्रांचेस कहाँ होती है। जैसे कि अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रही है ब्रांच,
हम चाहें तो और भी ब्रांच बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अलग ब्रांच बना लिए, तो जैसे व्यू ऑल ब्रांच करें तो हमारे पास बस एक ही ब्रांच दिख रहा है। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू ब्रांच करेंगे तो एक नया ब्रांच बन जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ विशाल, ठीक है। और यहाँ पे इसका कुछ और, ठीक है, यहाँ पे मैं बना दिया मेन के अंदर एक ब्रांच बन गया विशाल। तो अगर मान लो कि इसमें कुछ कोड हो रहा है, हम चाहें तो इसको आराम से मेन के अंदर मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे होता है ब्रांचेस। अब हम जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे तो मेन दिख रहा है। यहाँ पे जब आते हैं ब्रांचेस में तो हमें 2 ब्रांचेस मिलेंगे, एक विशाल के नाम से, एक मेन के नाम से। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो विशाल का नाम का ब्रांच है वो एक्टिव है, ठीक है। तो ये एक्टिव वगैरह क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। अब ब्रांच की यहाँ पे तो बात कर ली हमने, कमांड लाइन पे कैसे काम होता है उसको हम देखने वाले हैं। तो आते हैं VS कोड में, इसको हम CLS लिख के क्लियर कर लेते हैं। CLS, अरे भैया TLS हो जाओ, CLS हो गया यानी क्लियर स्क्रीन हो गया। अब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे गिट ब्रांच और एंटर करें तो हमारा दिखा रहा है कि अभी मेन ब्रांच में है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस ब्रांच का नाम चेंज करना, तो हम लिख सकते हैं गिट ब्रांच -m मेन, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते हैं हमें नेविगेट करना ब्रांच को, तो हम लिखेंगे गिट चेकआउट। जैसे कि हमने होटल से चेकआउट करते हैं वैसे ही चेकआउट, और जिस भी ब्रांच से चेकआउट करना है, जैसे मेन से करना है तो मेन लिख देते हैं। क्या हुआ कि नहीं, तो बोल रहा है कि हम ऑलरेडी मेन में ही हैं। अब मान लो कि हमें न्यू ब्रांच को क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिट चेकआउट और लिखेंगे -b और फिर जो भी नाम बनाना है, जैसे लिखना है राजा बाबू, ठीक है। राजा बाबू के नाम से मैंने बना दिया, बस एंटर कर दिया। तो अब क्या बोल रहा है कि स्विच टू ए न्यू ब्रांच राजा बाबू। अब हम यहाँ पे चाहें तो जैसे कि अब हम यहाँ मेन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ लिख दिए मेन। तब लिख रहा है यहाँ पे स्विच टू मेन, यानी कि जो भी कोड हम कर रहे होंगे वो मेन में आ रहा होगा। अब मान लो यहाँ पे हम आ गए फिर से राजा बाबू के अंदर, यहाँ से -b से तो क्रिएट होगा, हम यहाँ लिख दिया राजा बाबू। तो अब राजा जो भी कोड लिख रहे होंगे हम राजा बाबू के अंदर वो सारी चीजें आ रही होंगी। अब मान लो कि ब्रांच को डिलीट करना है, हम चाहते हैं राजा बाबू वाले ब्रांच को डिलीट करना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिट ब्रांच -d और फिर जो भी ब्रांच का नाम होगा, जैसे राजा बाबू, ठीक है। एंटर कर दिया तो बोल रहा है कि ये डिलीट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम उसी घर में हैं, ठीक है, उसी ब्रांच में है। यहाँ पे वो सारी चीजें तो है नहीं कि आप जिस डाली में बैठोगे उसी डाली को काट दोगे तो गिर जाएगा। ये जो है कंप्यूटर थोड़ा हमारा स्मार्ट है, तो हम तो बोलेगा पहले आप यहाँ से निकलो फिर इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो जैसे हम आ जाते हैं, चेकआउट कर लेते हैं मेन के लिए। अब हम मेन में पहुंच गए, स्विच टू मेन ब्रांच मेन हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट किए तो बोल रहा है डिलीटेड ब्रांच राजा बाबू, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो ब्रांच है वो डिलीट हो चुका है। अब मान लो हम क्या करते हैं कि नया फिर से बनाते हैं ब्रांच को, राजा बाबू के नाम से ही बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या किए, चेकआउट करते हैं मेन में, तो मेन में शिफ्ट हो गए और यहाँ पे राजा बाबू में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे CLS कर लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ लिखते हैं lorem 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कुछ रैंडम वर्ड्स आ गए, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस कर रहे हैं तो हमारा दिखा रहा है कि index.html में कुछ मॉडिफिकेशन हुई हैं, ठीक है। मॉडिफाई हो गया। हम करते हैं गिट ऐड स्पेस डॉट, तो हमारा ऐड भी हो गया। फिर करते हैं गिट कमिट -m और कुछ लिख देते हैं राजा बाबू, ठीक है। एंटर कर दिया तो क्या हुआ कि ये कमिट भी हो गया। फिर हम क्या करते हैं, पुश कर लेते हैं, तो गिट पुश ओरिजिन मेन। तो क्या हुआ, एवरीथिंग इज अपडेट दिखा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चले, यहाँ पे आते हैं, अगर हम इसको रिफ्रेश भी करें तो यहाँ पे हमें वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो चेंजेस किए हैं वो किया है राजा बाबू ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रांच है, यहाँ पे एक विशाल नाम का शो कर रहा है। व्यू ऑल ब्रांचेस हम करते हैं। अगर हम यहाँ करें गेट स्टेटस तो बोल रहा है नथिंग ऑन ब्रांच राजा बाबू, नथिंग टू कमिट, वर्क ट्रीज क्लीन, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन राजा बाबू, एंटर करते हैं तो हमारा जो भी कोड्स है वो राजा बाबू के अंदर ये सारा पुश हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चले, रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पुल रिक्वेस्ट आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे कि आप ओपन सोर्स में जब कंट्रीब्यूट करते हो तो ऐसे ही यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आप अपना ब्रांच बनाए हो, उसमें अंदर कुछ कोड चेंजेस किए हो। अब यहाँ पे आप कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जैसे आपका नाम जो है वो यहीं पे शो करेगा। अब किससे हो रहा है, तो राजा बाबू से मेन के अंदर ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो अब चले हम कोड्स में ऊपर और यहाँ पे आए तो हम मेन के अंदर आते हैं तो हमें 2 ब्रांचेस दिख रहे होंगे, एक मेन एक राजा बाबू।
तो हम जैसे मेन वाला खोलते हैं तो मेन में हमें ये नहीं दिख रहा है। अगर वही हम क्या करें, राजा बाबू के अंदर आए तो राजा बाबू के अंदर हमें वो कोड दिख रही होगी, ठीक है। अब बात हुआ कि ये दोनों जो कोड हैं वो अलग अलग ब्रांच में बना लिया हमने भैया, ठीक है, चलो बना लिया। अब क्या करें, दोनों को मर्ज करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, चलिए ऐड मर्जिंग को सीखते हैं। तो मर्ज करने के लिए दो तरीके होते हैं, तरीका नहीं होता है, मतलब पहले क्या करते हैं, उन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गिट डिफ और यहाँ लिखे मेन, एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, जो भी हमें फोल्डर से, जिस फोल्डर में है उससे सामने वाले फोल्डर को, ब्रांच को चेक करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ दिखाता है कि एक ब्रांच में ये नहीं है, एक ब्रांच में ये है, ठीक है। तब बात रहा मर्ज करने के लिए, तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं गिट, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, गिट मर्ज कर दो मेन से, एंटर किया बस। हम यहाँ लिख सकते हैं गिट मर्ज, उसके बाद लिखेंगे ब्रांच का नेम, किससे मर्ज करना है, तो मेन से। तो मेन से एंटर कर दिया तो बोल रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, ठीक है। अब हम चले यहाँ पे आए, मेन में चल के देखते हैं क्या ये हुआ, क्या अभी भी नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है, बस मर्ज हुआ है, लेकिन क्या करना है, हमें पुल भी करना होगा। तो हम यहाँ पे पीआर रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो पीआर रिव्यू मतलब पुल रिक्वेस्ट होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, गिट पुश की जगह पे यहाँ लिखेंगे पुल ओरिजिन मेन, ठीक है, एंटर कर दिया। अब जो भी चीजें हैं वो ऐड हो गई। तो हम चले यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें मेन वाले फोल्डर को, यहाँ पे आकर हम रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हैं क्या कि हमारे मेन वाले फोल्डर में भी ये सारी, ये तो राजा बाबू में है फिलहाल। अगर हम इसमें आए तो अभी भी नहीं शो कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने लगता है गलत कमेंट चला दिया था। तो हमें यहाँ लिखना, हमें पहले तो मेन में जाना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गिट चेक आउट और मेन, ठीक है। मेन में आ गए हम, ऑलरेडी मेन दिखा रहा है। फिर हमें यहाँ क्या करना होगा, गिट मर्ज, राजा बाबू को मर्ज करना है। तो लिखेंगे राजा बाबू, क्या हुआ है, बोल रहा है ऑलरेडी अप टू डेटेड। हम क्या करें, ठीक है, तो ऑलरेडी अप टू डेट कर दिए। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गिट को पुल करना होगा, लिखेंगे गिट पुल ओरिजिन मेन, फिर हम एंटर कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो क्या है वो अप टू डेट कर देगा। उसके बाद हमें कमांड चलाना होगा गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिर जो हमने पुल किया है, मान लो कि इसका जो सामान था ये ले लिया, अब इसको पुश भी तो करना है, तो पुश कर देगा। उसके बाद हमें यहाँ पे शो करने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो हमारे पास लॉरेम वाला वर्ड लाइन मिल रहा है, और यहाँ पे वही हम राजा बाबू में भी जाके देखें तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है। लेकिन एक होता है कन्फ्लिक्ट, मान लो कि इसी लाइन में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक में क्या हुआ कि मैंने हटा दिया इसको। तो हम चेक कर लेते हैं गिट स्टेटस, तो क्या आ रहा है, मॉडिफाई आ रहा है। तो हम ब्रांच भी चेक कर ले, गिट ब्रांच लिखते हैं तो ब्रांच पता चल जाएगा किस ब्रांच में है। तो हम मेन वाले में है, ठीक है। तब हम क्या करना है कि चेकआउट कर लेते हैं राजा बाबू में, लिखते हैं गिट चेकआउट राजा बाबू, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं गिट मर्ज मेन, ठीक है। गिट मर्ज मेन कर लिया। नहीं, यहाँ पे हमने जो चेंजेस की है उसको हमने तो पहले पुश तो करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट, एंटर किया। फिर गिट कमिट -m, उसके बाद कुछ भी डाल लेते हैं मैसेज, एंटर किया। फिर क्या करते हैं, गिट पुश कर देते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, एंटर किया। तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें पुश हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मर्ज करने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं गिट मर्ज, उसके बाद से हम लिखते हैं राजा बाबू। तभी हम क्या है कि गिट ब्रांच में चेक किए तो हम राजा बाबू के अंदर हैं, और गिट स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस। तो अभी देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक अंकित नया ऐड कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गिट ऐड, फिर गिट कमिट, ठीक है, गिट कमिट भी कर दिया। उसके बाद फिर हम पुश भी कर देते हैं, पुश कर दिया राजा बाबू के अंदर। अब हम क्या करते हैं गिट मर्ज मेन से मर्ज करो। तो अभी अपडेट दिखा रहा है, पता नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि हमने कुछ कोड यहाँ लिख दिया, इसको पुश कर दिया, अब हमें इसको अंडू करना है, ठीक है। हम यहाँ चले, राजा बाबू में है, रिफ्रेश करें, हम यहाँ अंकित दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अंकित हट जाए। मान लो हमने कुछ कोड लिखा है वो बैक हो जाए एक स्टेप, तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं गिट रिसेट और लिखते हैं हेड, एस्केप के नीचे जो बटन होता है उसके पास मिल जाता है ये हेड 1, जो ये हमारा एक फाइल बैक होता है वो हेड 1 ही होता है, ठीक है। इसको हम करेंगे तो क्या होगा कि एक स्टेप जो है ये बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं गिट ऐड, उसके बाद से गिट कमिट, हम इसमें से कुछ हटा देते हैं और यही हो गया हमारा गिट कमिट। फिर गिट पुश भी कर देते हैं हम, गिट पुश ओरिजिन राजा बाबू, एंटर कर दिया राजा बाबू, ठीक है, एंटर कर दिया। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो कोड है वो पुश हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखते हैं गिट रिसेट और जो भी फाइल का नाम है जैसे कि index.html, एंटर करते हैं तो उस फाइल के अंदर चल गया हम रिसेट करने के लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे गिट रिसेट हेड और 1, तो हम यहाँ आए तो ये बोल रहा है कि ये जो एक स्टेप
पीछे है, वो एक स्टेप पीछे लेके चला गया, तो हमें दिखा रहा है कि यही जो फाइल था वो यहाँ पे था। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे ये लाइन दिखा देता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि अब एक स्टेप पीछे तो हो गया, अब हमें क्या करना है, मल्टीपल स्टेप पीछे जाना है। तो हम यहाँ पहले तो आते हैं गिट चेकआउट कर लेते हैं मेन के लिए, चेकआउट मेन। ठीक है, मेन के लिए चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरर दे रहा है कि योर लोकल चेंजेस फॉलोइंग फाइल वुड बी ओवरराइड बाय द चेकआउट index.html, प्लीज कमिट योर चेंज। बोल रहा है कि अपना जो चेंज है उसको कमिट कर लो। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि तुम एग्जिट हो जाओ। तो हम यहाँ लिख देते हैं गिट ऐड। ठीक है, गिट कमिट भी कर देते हैं, -m कुछ भी, हम यहाँ एंटर कर लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं गिट चेकआउट मेन। अब हम मेन में शिफ्ट हो गए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, गिट रिसेट चलाते हैं, गिट रिसेट। और उसके बाद हम जाते हैं गिट रिसेट है, यहाँ पे हमें एक चाहिए होगा गिट लॉग। ठीक है, तो यहाँ हम पहले चलाएंगे गिट लॉग। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि जो हमने कमिट किया है उसका एक नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। अब यहाँ हम आकर लिखे गिट रिसेट और हमें जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे डाल दे। तो क्या हुआ, ये चेंज कर देगा वो चीज़ों को। ठीक है, ऐसे होता है चेंजेस। अब एक हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्क का। ठीक है, यहाँ से फॉर्क करते हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या है कि हम कोई अपना एक रेपोजिटरी उठाते हैं, यहाँ हम रेपोजिटरीज में जाते हैं और जैसे लीड कोड प्रॉब्लम वाला है इसी पे चले जाते हैं। यहाँ से इसको फॉर्क करते हैं, यहाँ से इसको फॉर्क करेंगे। फॉर्क जब करेंगे तो हम यानी कि उस पूरे रेपोजिटरी को अपने रेपोजिटरी पे लाके रख रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि उसका रफ कॉपी बना रहे हैं। जो फाइलें हैं उसको हम अपने वाले गिटहब पे डायरेक्ट रख रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम उस पर कुछ चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर वो चीज़ें सही होंगी तो वो आदमी उसमें कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, चाहे तो कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्रिएट फॉर्क करेंगे तो क्या होगा, जो भी अगर कोड बड़ा हुआ तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन जल्दी हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, सारा कोड जो है कॉपी हो रहा है। तो जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो, अब इसमें जब चाहो तो इसमें जो मन सो चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपने आते हो अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आपको लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिख जाएगा। अगर यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे भी आते हो तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूट करके पुश करो, उसके बाद से पुल करो। तो पुल करोगे तो मेरे में शो करेगा कि आपने कुछ यहाँ पे मेरे प्रॉब्लम्स को सुधारा है, कुछ मेरे एरर्स को सुधारा है या कुछ नया फीचर ऐड किया है। ठीक है, तो आपका यहाँ फोटो वगैरह भी दिखेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपका मैं पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ तो। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। बिना सब्सक्राइब किए वो भाग जाते हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करना है। मेरा काम है बोलना, आपका काम है सुनना, करना, तो करो। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट को। तो ये जो एक चीज़ था, जो भी हमने कोड बना रखा था आज तक, उसको आप लोग क्या करो, अपने अपने गिटहब पे पुश करो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डालना कि मैं भी सबका चेक करूँगा किसने क्या क्या कितना बनाया है, जिससे कि पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे गिटहब पे तो फॉलो कर ही सकते हो ना, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो नहीं करते हो तो खैर छोड़ो, वो सब की बातें बाद में ही है। अगर आप डेवलपर हो, यहाँ पे तो फॉलो करना बनता है आपको। यहाँ पे आना, इंस्टाग्राम ये हमारा कहाँ गया भैया, ये रहा हमारा गिटहब अकाउंट। यहाँ पे आओ, यहाँ एक फॉलो बटन है, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ से हो जाएगा फॉलो। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ मेरा फॉलोअर एक बढ़ गया, 6 फॉलोअर हो गए हमारे। आप भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो और इसमें जो भी कोड्स हैं उसको देख सकते हो। आप भी क्या करो कि जितना भी आपने अभी तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पे जितना भी कोड लिखा है उसको आप अपने गिटहब पे पुश करो और ये जो चीज़ें हैं इसको पूरा भरो। इससे क्या होता है, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ ये इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, कि आपने इतना सारा काम करा है। जैसे आपका कोई भी रिक्रूटर होगा, आपका गिटहब अकाउंट पे जाके आपको देख के, आपका लेवल देख के आपको वहां से रिक्रूट कर सकता है, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स करा है, क्या क्या। अब ये नहीं कि छोटा छोटा चीज़ के लिए भी नया नया रेपोजिटरी बना देना। जैसे जितना कम रेपोजिटरी रहे उतना क्लीन एंड एफिशिएंट दिखता है। ठीक है, तो जैसे कि एक प्रोजेक्ट का बना लिए, जैसे वेब डेव नोट्स का है यहाँ पे, तो इसको हम खोलते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपका कोड्स है डे 1 से लेके डे 63 तक सारा चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आज का जो भी कोड्स होगा, जो भी कमांड लाइन का चीज़ें होंगी उसको मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।